Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success, जहां पर अभी तक हमने 1000 क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में लास्ट क्लासेस में कंप्लीट किए थे एंड उससे पहले भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप TGT की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप TGT की तैयारी कर रहे हो या आप UGC नेट JRF क्वालिफाई करना चाहते हो या आपका भी सपना है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉपर बनने का, तो यह क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती है। और वहीं पर आपसे UGC नेट में अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है तो आप भी 6% में जो 6% JRF के लिए क्वालिफाई होता है उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं इस क्लास के थ्रू, अगर आप सारी क्लासेस कंप्लीट देखते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर हमने समथिंग 3000 के क्वेश्चंस अब तक कवर कर चुके हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में आने की संभावना है, क्योंकि इसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हो सकते थे वही लिए हैं। तो देखते हैं हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या है 1001। सो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक जाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। इसी के साथ में क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने जो कमेंट ऑप्शन है उसको ऑफ कर दिया है, बट उससे पहले की जो क्लासेस हैं उनमें कमेंट सेशन ऑन है, तो आप वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं। हम जितनी भी आपकी कमेंट्स हैं सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। सो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। मध्य प्रदेश में भीलों का अध्ययन किसने किया था। यह बताना है कि मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति है उसका अध्ययन किसने किया है। तो यह किया है TB नायक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो यह है ऑप्शन नंबर A इंदौर। यह आपका समाजशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही में यह आपके GK का भी क्वेश्चन है और MP स्पेशल में भी आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन नंबर A इंदौर सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किससे समाजशास्त्र का निकट संबंध है, यह बताना है। तो समाजशास्त्र का सबसे निकट संबंध पूछा गया है तो वह है ऑप्शन नंबर C मनोविज्ञान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखते हैं। विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा। प्रश्न है आपका कौन सा मंदिरों का नगर नहीं है। तो कौन सा मंदिरों का नगर नहीं है, ऑप्शन नंबर C यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका सही होगा। श्री रंगपट्टनम जो है वह आपका मंदिरों का नगर नहीं है, बाकी के तीनों हैं। ऑप्शन A गया, ऑप्शन B तिरुपति एंड ऑप्शन D पुरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। निम्नलिखित में से प्रतीकात्मक नगर कौन सा है। प्रतीकात्मक नगर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर C रोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति समूह मूल्यों को अभ्यांतरिक करता है क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर C समाजीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जाति एवं वर्ग का मुख्य भेद निम्न में से कौन सा है। जाति एवं वर्ग का मुख्य भेद निम्न में से कौन सा है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर C जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। वर्ण व्यवस्था किस समाज में विशेषता है। जाति व्यवस्था किस समाज की विशेषता है, यह बताना है। तो जाति व्यवस्था जो है वह भारतीय समाज की विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक विभेदीकरण नहीं है। सामाजिक विभेदीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है। नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से 3 गलत है, 1 सही है। जो सही है वही गलत है। तो देखते हैं विभेदीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर D श्रेणी भेद यह नहीं है, बाकी के तीनों हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10
क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीकरण का आधार है? तो कौन सा आधार है? ऑप्शन नंबर ए, असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून नहीं है? यह बताना है कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से एक कौन सा विकल्प ऐसा है जो कानून की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर सी, दहेज लेने का प्रतिबंध, यह कानून नहीं है, बाकी के तीनों हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय सिद्धांतकार कौन थे? यह बताना है कि चक्रीय सिद्धांतकार के कौन परिवर्तक थे। सो ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन तथा जॉनसन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मातृवंशीय समाज किस जनजाति में पाया जाता है? तो मातृवंशीय समाज पाया जाता है गारो एवं खासी जनजाति में। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्नलिखित में से कौन विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, यह पूछा गया है आपसे। तो सबसे पहले हम नहीं को अंडरलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन है टाइलर, स्पेंसर, लुइस मॉर्गन एंड निमकॉफ। तो ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा, निमकॉफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विशेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की है? सो ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णायकवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी है? यह अवधारणाएं आपसे पूछी जाती हैं और साथ ही में आपसे मिलान करने के लिए दिए जाते हैं समाजशास्त्री। किस समाजशास्त्री की कौन सी अवधारणा है? और लास्ट में हम जब यह क्लास हमारा, यह सेशन हमारा समाप्त हो जाएगा तो हम देखेंगे किस समाजशास्त्री की कौन सी अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनको भी एक बार कवर करेंगे क्योंकि वह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, हर एग्जाम में, चाहे यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी में भी आप देख लीजिए कि मिनिमम टू मिनिमम 4 से 5 पुस्तक और उसके समाजशास्त्रियों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हमारी आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भूमिका संघर्ष किसे कहते हैं? तो भूमिका संघर्ष कहते हैं एक साथ अनेक अंतःक्रियाओं को। किसको कहते हैं भूमिका संघर्ष? एक साथ अनेक अंतःक्रियाओं को भूमिका संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, स्थिति सकल से क्या तात्पर्य है? यह पूछा है आपसे कि स्थिति सकल से क्या तात्पर्य है। सो ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्ति की 2 भूमिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह स्वरूप एक विधुर के पत्नी की बहन के साथ विवाह करने का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सोरोरेट। क्या है? सोरोरेट। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1020। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखते हैं। नाइजीरिया की याको जनजाति में निम्नलिखित में से एक प्रकार का वंशक्रम पाया जाता है। किस प्रकार का वंशक्रम पाया जाता है? नीचे दिए हुए विकल्पों में से चयन करना है। सो ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा, दोहरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हवाई नातेदारी व्यवस्था से संबंधित शब्दावली की विशेषता द्वारा बनाई गई है जो निम्नलिखित का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सजातीय वंशानुक्रम व्यवस्था का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1022, अपनी संस्कृत के मूल्यों का प्रयोग किए बिना दूसरों का निर्णय करने का दृष्टिकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्या कहलाता है? सांस्कृतिक
सापेक्षवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1023, लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? किस में अधिक प्रासंगिक है यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण समुदाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1024, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर है 24। क्या कहता है देखते हैं। चेतनात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृत की अवधारणा किसने दी? तो यह अवधारणा दी है सोरोकिन ने। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यह पूछा है आपसे कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हॉब हाउस नहीं करते हैं। बाकी की तीनों विकल्प जो हैं वह स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं। देखते हैं। जॉर्ज सिमेल, बीर कांत एंड बान विज इज अ ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, माध्यमिक संबोधन नामक अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? यह प्रस्तुत की थी ऑप्शन नंबर ए टायलर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक श्रेणी के नातेदारों के प्रकार कितने हैं? तो इनके प्रकार हैं ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, द्रविड़ भाषाएं मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो यह बोली जाती हैं ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी क्षेत्र में। द्रविड़ भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक बोली जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में से किसने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? सो ऑप्शन नंबर बी वेस्टरमार्क ने विवाह को आदि विवाह का स्वरूप माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1030, सामाजिक प्रकार की परिभाषा निम्न में से किस प्रकार की जा सकती है? तो यह की जा सकती है किसी संरचना के साथ संबंध एक क्रिया या परिणाम। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किसने दिया है? यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा सही विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति प्रतिस्पर्धा में रहती है किंतु संघर्ष में नहीं रहती? सो ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस एक को समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? किसको स्वीकार किया जा सकता है? छात्र संघ, जनजाति, परिवार या भीड़? सो ऑप्शन नंबर बी जनजाति इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, छुओ और जाओ की विशेषता किस समूह में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी द्वैतिक समूह में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, बहुपति विवाह से क्या तात्पर्य है? तो बहुपति विवाह से तात्पर्य है एक ही समय में स्त्री द्वारा एक से अधिक पुरुषों से विवाह करना। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर डैश डैश के बाद क्या होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्या कहता है, मानव मस्तिष्क एवं पशु मस्तिष्क में क्या भेद है? केवल मात्रा का। किसका भेद है? मात्रा का भेद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, क्या कहता है देखते हैं,
वे शिक्षा को व्यापक अर्थों में देखते थे। उन्होंने एक आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी। गुरु शिष्य परंपरा के वे प्रबल समर्थक थे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य उन्होंने स्वीकार किया था। उन्होंने ब्रह्मचर्य, संस्कृति और सदाचार को विशेष महत्व दिया था। उनका नाम क्या था, यह बताना है आपको। उनका नाम था ऑप्शन नंबर ए अरबिंदो घोष। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। यह कथन आपसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा पूछा गया है और यूजीसी नेट के एग्जाम में आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो अधिक समय लेते हैं प्रश्न को पढ़ने के लिए। तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए जिससे कि एग्जाम में आप अपना टाइम बचा सकें। सो ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन अनुचित है? यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है यूजीसी में। सो देखते हैं। उपरोक्त सभी कथन गांधी जी के शिक्षा दर्शन के प्रतिकूल हैं। ऊपर दिए हुए सभी कथन जो है वह गांधी जी के शिक्षा दर्शन के प्रतिकूल है। यह कथन है वही अनुचित कथन है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1041 क्या कहता है? विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1950। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। ग्रीक विचारकों में शिक्षा को सबसे अधिक महत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति प्लेटो कहाँ के थे? ग्रीक थे। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो यहां पर इनडायरेक्टली इनकी पुस्तक पूछी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। इससे आपको पता चलता है कि यूजीसी में आपसे किस लेवल के उस एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न बनते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। और ये प्रश्न आपसे मैक्सिमम इसी तरीके से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न में 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब जो लेटेस्ट में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी जो लेंथ होती है वो इसी प्रकार से दी जाती है। बड़े बड़े प्रश्न दिए जाते हैं जिनको पढ़ने में भी काफ़ी समय लगता है और एग्ज़ाम कंप्यूटर पर होता है तो आपको स्क्रॉल करने में भी काफ़ी समय लगता है। बार बार प्रश्न को ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है, फिर आपको ऑप्शन देखने होते हैं। तो इसलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे वह आपको एग्ज़ाम में उतना ही लाभकारी होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका समय जो होगा वो सही मात्रा में जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो देखते हैं पुस्तक का नाम क्या है? द रिपब्लिक। सो इनडायरेक्टली यह पता चलता है कि प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? द रिपब्लिक, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बात की है? ग्रीक विचारक हैं यह एक, और शिक्षा के बारे में इन्होंने बात की है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। प्रश्न नंबर 43 है, बहुपति विवाह का क्या कारण है? यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। बहुपति विवाह का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपरोक्त सभी पुरुष के अनुपात में स्त्रियों की कम संख्या, यह भी एक कारण है। संयुक्त परिवार को मजबूत बनाने का विचार, यह भी सही है। और निर्धनता, यह तीनों विकल्प सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। मूल्य की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? तो मूल्य की परिभाषा दी है राधा कमल मुखर्जी जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45। समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इलेक्स इंकेल्स ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यह भी रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट है देखते हैं द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी
जी सिमल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है फॉकवेज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यह है समनर। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के विभिन्न कार्यों में से कौन सा कार्य अधिक उपयुक्त लगता है? सो ऑप्शन नंबर बी कहता है शिक्षा व्यक्ति को भावी जीवन के उत्तरदायित्व और विशेष अधिकारों को निभाने के योग्य बनाती है। यही विकल्प आपका सबसे अधिक उपयुक्त लगता है। सो ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1050। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। पुस्तकालय तथा संग्रहालय शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। इन्हें क्या कहना उचित होगा? इन्हें क्या कहना उचित होगा? इन्हें कहना औपचारिक संस्था उचित होगा। औपचारिक संस्थाएं इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ में आज की क्लास में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस अभी तक कवर किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ में मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों और उनके अच्छे से विकल्पों के साथ, जिनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है जो आपके एग्जाम में आपको उत्तीर्ण कराने में सहायक हो। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अच्छे से स्टडी कीजिए और आप सभी का सिलेक्शन हो यूजीसी नेट, जेआरएफ में और टीजीटी और पीजीटी में। और उसी के साथ में जो लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यही दुआ है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें, देश को बहुत आगे तक लेके जाएं। तो मिलते हैं फिर। अभी दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।